हेलो एंड वेलकम टू RM लॉजिक। हम आजकल बड़े असाधारण समय से गुजर रहे हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हैं जब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा एक साल पहले तक भी हुआ करता था। एक तरफ पूरी दुनिया में और हमारे पूरे देश में कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर एक क्राइसिस छाई हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं और तमाम सारे नए नए इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी वजह से हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। फिर हमारे सीमाओं पर एक नए तरह का संकट शुरू हो गया। हमारे नेबरिंग देश इसी समय एक ऐसा असाधारण व्यवहार कर रहे हैं जिससे लगता है कि सारी दुश्मनी उन्हें अभी ही निकालनी है। और ऐसे में हम सब की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ सरकार से ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से भी है, संस्थानों से भी है। और मैं समझता हूँ कि जो जहाँ काम कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन, जो जहाँ व्यापार कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन, और सारे लोगों की अपनी सरकार से एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा भी बड़ी अजीब चीज़ है। हम अपेक्षा करते तो हैं लेकिन शायद ये नहीं सोचते कि इस अपेक्षा के बदले में कुछ हमें भी करना चाहिए या इसका भी एक कॉस्ट होती है या इसकी भी एक लागत होती है। चलिए पहले बात करते हैं सरकारों से अपेक्षा करने की। हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि साधारण समय हो या असाधारण समय हो, सरकार हमारे लिए वो सब चीज़ें उपलब्ध कराएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। बिजली, पानी, सड़क और तमाम सारी बुनियादी ज़रूरतों के अलावा जब संकट का समय आया है तो सरकार की ओर से चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हों, आर्थिक संकट है तो सरकार की ओर से कोई सहायता का पैकेज हो, कुछ रियायत हो, कंसेशंस हों। और अगर देश पे संकट है तो हमारी अपेक्षा तो रहती ही है कि देश की रक्षा करने में सरकार वो सब कुछ करेगी जिसकी ज़रूरत है। इसके विपरीत जब हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों या समाज में हमारे दोस्त हों या अनजाने लोग हों, तो हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों का व्यवहार एक वैसा होगा जैसा हम उम्मीद करते हैं। अब ज़रा फ़र्क समझिए। सरकार से हम जो कुछ भी अपेक्षा करते हैं, सरकार को उसकी एक लागत आती है, उसकी एक कॉस्ट आती है जो कि सरकार पे करती है। लेकिन क्या सरकार उसे अपनी तरफ से पे करती है? ये शायद हम रियलाइज़ नहीं करते कि सरकार जो कुछ भी हमारे लिए करती है उसकी लागत वो हमसे पहले ही वसूल कर चुकी होती है। तमाम तरह के टैक्स, ड्यूटीज़, सेस, सरचार्ज, चार्जेस वगैरह जो हम देते रहते हैं अपनी छोटी छोटी ख़रीदारी पर, अपने छोटे छोटे सर्विसेज को इस्तेमाल करने पर, तो सरकार उन सब चीज़ों की लागत हमसे वसूल करती रहती है जो उसे हमें देना चाहिए या जिसकी हम उससे अपेक्षा करते हैं। इसकी वजह से हम एक जायज़ तरीके से सरकार से अपेक्षा करते हैं कि भाई हमने टैक्स दिया है तो हमारे लिए ये काम होना चाहिए, हम इसके लिए पे करते हैं तो हमें ये सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल उचित भी है। और सरकार को इस तरफ ज़रूर सोचना भी चाहिए कि अगर वो हर चीज़ के लिए टैक्स, सरचार्ज, ड्यूटी वगैरह रियलाइज़ कर रही है तो उसके बदले में जो सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलें। इमेजिन कीजिए एक पब्लिक प्लेस में कुछ लोग जा रहे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति ढेर सारा सामान हाथ में लेके चला जा रहा है जो कि उससे संभले नहीं संभल रहा है। वो व्यक्ति जो सामान लेके जा रहा है वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई उसकी मदद करेगा या उसका सामान पहुंचाने में मदद करेगा। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई व्यक्ति जो तकलीफ़ में है या उम्र इसकी ज़्यादा है, वो खड़ा हुआ है, वो अपेक्षा नहीं करता कि कोई उसके लिए सीट खाली कर दे। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं। जिसकी मदद होती है वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है साहब, लोगों ने मदद की, मैं परेशान हो रहा था, एक आदमी आया, उसने मेरी मदद की, अरे साहब इंसानियत ज़िंदा है, अभी भी लोग मदद के लिए सामने आते हैं। लेकिन क्या जिसने मदद की उसने इस मदद की जो तथाकथित लागत है, जो इसका रिटर्न है, वो उसने आपसे लिया?
सरकार से जो अपेक्षा थी, सरकार ने वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसकी लागत आपसे वसूल कर ली टैक्स के तौर पे। लेकिन जो व्यक्ति आपकी मदद करता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो या ना एक्सपेक्टेड हो, लेकिन आपकी ज़रूरत पे वो मदद आपको मिली, क्या उसकी लागत आपने उसे कभी पे की या कभी आपसे वसूल की गई? आम तौर पे इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी कोई मदद करेगा। हम सब ने देखा होगा कि लोग जब काम करने निकलते हैं, कोई काम करवाने जाते हैं किसी ऑफिस में, या लाइन लगे होते हैं या पब्लिक प्लेस में कुछ कर रहे होते हैं, तो सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी परेशानी में खुद ही जूझते रहते हैं। एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी कोई मदद करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिस्टम उनकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम अपने आप को चलाने के लिए चल रहा है। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि एक्सपेक्टेशन रखना अपनी जगह पे कहीं भी गलत नहीं है, जहाँ तक सरकार का सवाल है, क्योंकि सरकार को हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की सारी लागत देते रहते हैं। लेकिन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। हम अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन हम उसके बदले में क्या किसी और की ऐसे समय पर मदद करते हैं जब वो व्यक्ति अपेक्षा ना कर रहा हो? एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का ये एक साइकिल है जो शायद हम में से बहुत लोग ओवरलुक करते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह संकट का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपने व्यापार को लेके, और सबकी अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं परिवारों के अंदर, स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, वगैरह वगैरह। हर व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि सरकार से उसको मदद मिलती रहे, लेकिन हर व्यक्ति को इस तरह की मदद मिलती नहीं। तो क्या इस तरह की अपेक्षा को पूरा करने में हम भी कुछ कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे ऐसे संकट के समय में, जब कोरोना क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और देश की सिक्योरिटी के लेके जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, ऐसे में हम सबको इस एक्सपेक्टेशन के साइकिल को समझने की ज़रूरत है कि सरकार से जो एक्सपेक्टेशन है वो तो सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने उसका कॉस्ट रियलाइज़ कर लिया है। लेकिन हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए भी इस तरह के एक्सपेक्टेशन न केवल पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उसकी कॉस्ट पे करने का जो तरीका है वो यही है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें इस संकट की घड़ी में जो इसकी अपेक्षा ना कर रहा हो। यही वो कॉस्ट है जो हम पे करेंगे तो कोई ना कोई हमारे लिए पे करेगा और हमारी मदद होगी। इस पे सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।